नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से। आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है विदेश के बारे में। आजकल हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं, ज़्यादातर जो यूथ आता है, उनका एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि ज़्यादातर तो बच्चे आजकल मैंने देखा है कि ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि मुझे मेरी कुंडली में विदेश यात्रा है या नहीं, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ज्योतिष ग्रहों से हमें ये पता चल सकता है कि आदमी को फ़ायदा कहाँ है। नौकरी में फ़ायदा है, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, अपना बिजनेस करेगा या विदेश जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेन जो मुख्य हैं। ऐसे तो बहुत से योग होते हैं, लेकिन जो मुख्य कुंडली के योग हैं विदेश के, उसके लिए हमें क्या देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे योग हैं जिनमें आदमी का विदेश में सफलता प्राप्त करता है, और कौन से ऐसे योग हैं जिनमें आदमी को मेहनत करनी पड़ती है सफलता प्राप्त करने के लिए विदेश में, और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आदमी विदेश में सफल नहीं हो पाता, और कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण आदमी को वापस भी आना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर अगर हमें विदेश यात्रा का योग देखना है, तो विदेश यात्रा की अगर हम बात समझें तो पुराने समय के अंदर विदेश यात्रा को, भारत की जो संस्कृति है हमारी, उसमें पुराने समय के अंदर समुद्र पार जाना या विदेश यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब जैसे समय चेंज हो गया है, समय बदल गया है, आजकल विदेश यात्रा को एक बहुत अच्छा समझा जाता है। तो विदेश यात्रा के लिए सबसे जो मेन ग्रह है वो है हमारे राहु देव। अगर कुंडली के अंदर आपकी राहु ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, मतलब राहु का अच्छा होना, राहु का मजबूत होना, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा है कि राहु अगर अच्छा है तो और कौन से ग्रह सहयोगी हो सकते हैं। तो राहु का अच्छा होना कुंडली के अंदर बहुत जरूरी है अगर कोई विदेश जाना चाहता है। राहु वृष राशि में हो, राहु आपकी कुंडली में मिथुन राशि में हो, तो वो उच्च का माना जाता है। राहु कन्या राशि में हो 6 नंबर में, यानी कुंडली में जहाँ 6 लिखा है वहां अगर राहु हो, जहां कुंडली में 2 लिखा है वहां राहु हो, जहां कुंडली में 3 लिखा है, किसी भी भाव में अगर राहु हो, तो 2, 3, 6 और मित्र राशि का अगर राहु हो, जैसे शनि की राशि में हो, मकर या कुंभ राशि में राहु बैठा हो, या बुध की राशि में हो, या शुक्र की राशि में हो, तो राहु को अच्छा माना जाता है। और अगर खराब राशियों में, जैसे सिंह में, कर्क में, या नीच का हो, जैसे वृश्चिक में नीच का होता है, और जैसे धनु में नीच का होता है, तो अगर नीच राशियों में राहु है तो वो खराब माना जाता है। तो विदेश यात्रा के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि राहु आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो ग्रह है विदेश यात्रा के लिए वो देखा जाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, चर ग्रह है। तो चंद्रमा और राहु की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। तो ये तो हैं 2 मेन ग्रह विदेश यात्रा के। इसके अलावा कौन से योग हैं? तो योगों में अगर हम देखें, सबसे पहले जो आपकी कुंडली में 5वें घर में अगर राहु आ गया, 7म घर में अगर राहु आ गया, 9वें घर में अगर राहु आ गया, 12वें घर में अगर राहु आ गया, तो विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनाता है। और अच्छा होना चाहिए, मतलब शुभ ग्रह, जैसे अभी हमने पहले बताया, जिन जिन राशियों में शुभ बताया, उनमें अगर राहु आपकी कुंडली में है और वो आ जाता है इन भावों में, तो इसका मतलब विदेश में आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता वो प्रदान करेगा।
खासकर 12वें भाव और 9वें भाव का राहु तो जरूर ही विदेश लेके जाता है। उसके अलावा अगर राहु की बजाय केतु ग्रह, यानी जैसे हमने कहा राहु और चंद्रमा तो जरूरी हैं, लेकिन जो केतु है वो राहु जैसा ही प्रभाव देता है, क्योंकि राहु के ही एक भाग को केतु कहा जाता है। तो इन्हीं भावों में अगर केतु और इसी स्थिति में जैसे राहु की स्थिति में हो तो भी विदेश यात्रा का अच्छा योग बनता है, और अगर खराब स्थिति में हो तो विदेश में सफलता जो है कम मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 9वां जो भाव है वो प्रवास का होता है, प्रवज्या का होता है, धर्म का होता है, यात्रा का भी होता है। तो 9वें भाव का अगर स्वामी 12वां यानी है जाना, हानि, मृत्यु, खर्च हो जाना और जाना, ये 12वें भाव से देखा जाता है। तो अगर 9वें भाव का स्वामी किसी प्रकार भी 12वें भाव से संबंध करता हो, या 9वें भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, या 12वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हो, या उनका आपसी कोई स्थान परिवर्तन हो, ऐसे किसी भी प्रकार के योग में तो ये विदेश यात्रा देते हैं। तो जो है कि जब ये, अब जो हमने पहले बताया था कि जो सफलता कब आएगी, जब राहु उच्च का होगा, केतु उच्च का होगा और चंद्रमा अच्छा होगा तो सफलता आएगी। अगर ये कमजोर होंगे तो स्ट्रगल आएगा, यानी विदेश यात्रा तो हो जाएगी लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा वहाँ सरवाइव करने के लिए। और अगर ये नीच के हो गए तो बहुत ज़्यादा ये हानिप्रद हो जाएगा, और कई बार नीच की स्थिति में जो लोग जाके भी कामयाब नहीं होते या जाके भी वापस आना पड़ जाता है, ये राहु केतु की नीच स्थिति या कमजोर स्थिति को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप विदेश जाएं, अच्छा अब हमारे पास तो जो केस जैसे आते हैं, बच्चे आते हैं बाहर जाने के लिए, तो आजकल तो दूसरा सिस्टम हो गया है। पहले वो पूछते थे कि जाना फायदेमंद है या नहीं, अब तो पूछते हैं पंडित जी हमने जाना है तो बस उपाय कर दो। तो उसके अंदर हमने विभिन्न विभिन्न इन योगों के उपाय खोज के निकाले हुए हैं। तो अगर आप बाहर विदेश जाना चाहें तो आप अपनी कुंडली दिखा के अच्छे से उपाय लेके, जिससे आपको कल को दिक्कत ना आए, तो आप वो कुंडली दिखा के जा सकते हैं। तो उसके अंदर हमने जो ग्रह खराब हैं उनके उपाय, जो वापिस आने के योग हैं उसको ठीक करने के उपाय, जो यहाँ से जा ही नहीं सकता उसको भेजने के उपाय, और वहाँ जाके ठीक भी रहे इसके उपाय हमने करवाते हैं, और पूजा पाठ इसके जो रत्न वगैरह धारण करवाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जरूर बताना आपको कैसी लगी, और आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। जय माता दी दोस्तों।